आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर 23 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं त्रिकोणमितीय सूत्र ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम सीखा था, जो कि एक समकोण त्रिभुज पे ही काम करता है, उसी तरह त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय सूत्र सिर्फ एक समकोण त्रिभुज पे ही काम करेंगे। समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। कोई भी एक त्रिभुज बनाओ जिसमें अगर एक कोण 90 डिग्री है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र होते हैं वो जो भी त्रिभुज पे काम करेंगे वो एक समकोण त्रिभुज ही होना होगा, उसके अलावा त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय सूत्र कार्य नहीं करेंगे। तो समकोण त्रिभुज अगर एंगल ए बी सी, जहाँ बी समकोण है, तो बाकी के एंगल जो बचे एंगल ए और एंगल सी, ये क्या होंगे? ये न्यून कोण होंगे। न्यून कोण यानी ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से छोटा होता है। तो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, उन्हें न्यून कोण बोलते हैं। और इसके 8 में तुम्हें मालूम है कि 90 से बड़े कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। खैर यहाँ अधिक कोण तुम्हें कार्य नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा क्या? न्यून कोण। तो ए बी सी अगर त्रिभुज है जिसमें एंगल बी समकोण है तो हमेशा याद रखना बाकी के जो दो कोण होंगे एंगल ए और एंगल सी, ये न्यून कोण ही होंगे, यानी इनका मान 90 से छोटा ही होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से हम निकालते हैं, ये हम जानते हैं। मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसमें बी एक क्या है? समकोण है। अब ए बी के बराबर ए बी के समानांतर मान लो यहाँ मैंने एक और रेखा बनाई है। ए बी के समानांतर मैंने एक रेखा बनाई है पी क्यू। ठीक, और इस त्रिभुज को और थोड़ा पीछे कर देते हैं, इस त्रिभुज को और थोड़ा पीछे कर देते हैं, और यहाँ मैंने एक और समानांतर रेखा बनाई है। मान लो ये, इसका नाम दे देते हैं आर और एस। ठीक, इसका नाम दिया आर एस, ये नाम दिया पी क्यू। ये रचना की। रचना करने का कारण क्या था? ये जो त्रिभुज बना एंगल आर एस सी या एंगल ए बी सी या एंगल पी क्यू सी, इन तीनों त्रिभुज में न्यून कोण किसके सापेक्ष में माना जा रहा है? एंगल सी के सापेक्ष में। एंगल सी के सापेक्ष, एंगल सी को न्यून कोण मान के इस त्रिभुज में एंगल बी 90 डिग्री है, क्योंकि ये इसके समानांतर है, पी क्यू समानांतर, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और ए बी के समानांतर आर एस है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक, ये सापेक्ष कोण हमेशा याद रखना कि त्रिभुज का 90 डिग्री जो कोण है, 90 डिग्री जो कोण होगा, उस कोण को छोड़ के बाकी जो दो कोण न्यून कोण बचेंगे, चाहे पी क्यू सी में एंगल सी और एंगल पी हो, या एंगल ए बी सी में एंगल सी एंगल ए हो, या एंगल आर एस सी में एंगल सी और एंगल आर हो, जो भी बाकी के दो न्यून कोण होंगे, हमेशा ख्याल रखना सवाल में किसको सापेक्ष माना गया, यानी कौन से एंगल को बोला गया। क्योंकि अगर इस कोण को एंगल सी को सापेक्ष माना है, तब एंगल सी के सापेक्ष में इसके विपरीत वाली भुजा, एंगल सी के विपरीत वाली भुजा यानी पी क्यू लंब होगी, और एंगल सी के साथ वाली संलग्न भुजा जो है वो आधार होगी। समझ में आया? हमेशा जो कोण मानने को बोला गया है, जिस कोण के ऊपर ध्यान देने को बोला गया है, उसके विपरीत वाली भुजा हमेशा लंब होती है और उसके संलग्न भुजा आधार होती है, तो बाकी बचा ये तो कर्ण ही होगा। अगर एंगल सी को सापेक्ष न मान के अगर एंगल पी को सापेक्ष माना होता है, इस न्यून कोण का सापेक्ष माना होता है, तो लंब कौन सा होता है? ठीक इसके विपरीत वाली भुजा, यानी ये क्यू सी तब लंब होता और पी क्यू तब आधार होता। ये हमेशा याद रखना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जिस कोण को, जिस न्यून कोण को माना जा रहा है, जिस न्यून कोण को ध्यान में रख के हमें त्रिकोणमितीय रेशियो निकालना है, उस न्यून कोण को, अगर ये न्यून कोण है तो इसके विपरीत वाली भुजा 90 लंब होगी और इसके संलग्न भुजा यानी ये वाली भुजा आधार होगी। ये लंब होगी, ये आधार होगी। लेकिन अगर न्यून कोण इसको माना जा रहा है तब इसके विपरीत वाली भुजा ये लंब होगी और इसके संलग्न भुजा ये वाला आधार होगा। ठीक, तो हमेशा याद रखना, हमेशा ध्यान देना किस कोण को सापेक्ष माना जा रहा है। तो खैर यहाँ पे हमने 3 त्रिभुज बनाई है। अब ये तीनों त्रिभुज समरूप है, ये तीनों त्रिभुज समरूप है। इसके पहले समरूपता चैप्टर में तुमने पढ़ा है, ये तीनों त्रिभुज समरूप है। और अगर समरूप है तो हमें मालूम है इनके भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए। इन त्रिभुजों का यानी पी क्यू सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज और आर एस सी, इन तीनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात समान आना चाहिए, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है।
ये समरूप त्रिभुज हम समरूपता में पढ़ चुके हैं। अब अगर मान लेते हैं कि ये तीनों समरूप है तो हमें क्या मालूम है, इनके भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को लेते हैं। देखो पी क्यू बटा पी सी, इस त्रिभुज का पी क्यू बटा पी सी, यानी ये अगर सापेक्ष का कोण है, यानी इस कोण का अगर न्यून कोण को मान रहे हैं तो ये होगा लंब और ये होगा कर्ण, यानी पी क्यू बटा पी सी लंब बटा कर्ण इस त्रिभुज का ए बी सी के लंब बटा कर्ण के बराबर होगा। ए बी सी का लंब क्या है, ए बी लंब है और ए सी कर्ण है। ठीक उसी प्रकार से ये बराबर होगा आर एस सी के लंब और कर्ण के अनुपात, लंब है आर एस और कर्ण है आर सी। ये हुआ पहला अनुपात। ठीक, दूसरा अनुपात क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, क्यू सी आधार बटा कर्ण, क्यू सी बटा पी सी का जो मान होगा वो बराबर होगा ए बी सी त्रिभुज के आधार यानी बी सी बटा कर्ण यानी ए सी, बी सी बटा ए सी। ठीक उसी प्रकार से आर एस सी त्रिभुज का एस सी बटा आर सी होगा, एस सी बटा आर सी। ठीक, तीसरा मान देखते हैं। तीसरा मान देखो, अगर हम यहाँ ध्यान दें, लंब बटा आधार पी क्यू बटा क्यू सी, पी क्यू बटा लंब बटा आधार पी क्यू सी त्रिभुज का जो होगा, ठीक उसी प्रकार से लंब बटा आधार ए बी सी त्रिभुज का होगा। तो लंब होगा ए बी और आधार होगा बी सी और ये बराबर होगा लंब बटा आधार पी एस सी त्रिभुज का, यानी आर एस बटा एस सी, आर एस सी त्रिभुज का, सॉरी मैंने पी एस सी बोला, आर एस सी त्रिभुज का। ठीक, तो तीन अनुपात निकले। और तीन भी होंगे, वो क्या होंगे, ठीक इनके विपरीत होंगे कि पी क्यू बटा पी सी अगर हो सकता है तो पी सी बटा पी क्यू भी हो सकता है। तो ठीक जो पहला वाला था उसका विपरीत वाला चौथे नंबर पे अनुपात भी आएगा, यानी अगर हम पी क्यू बटा पी सी करें यानी लंब बटा आधार कर सकते हैं तो आधार बटा लंब भी हो सकता है। तो आधार बटा लंब क्या होगा, पी सी बटा पी क्यू। ये किसके बराबर होगा, आधार बटा लंब ए बी सी त्रिभुज का, यानी आधार बटा लंब बोला, सॉरी क्या है ये लंब है और ये कर्ण है, कर्ण बटा लंब। ठीक उसी प्रकार से ए बी सी त्रिभुज का कर्ण यानी ए सी बटा ए बी होगा, ए सी बटा ए बी, और आर एस सी त्रिभुज का आर सी बटा आर एस, आर सी बटा आर एस। देखो इस वाले अनुपात का ठीक विपरीत है ये। ठीक उसी प्रकार से इस अनुपात का विपरीत भी सही होगा, यानी होगा पी सी बटा क्यू सी, ए सी बटा बी सी और आर सी बटा एस सी। ठीक उसी प्रकार से छठवां निकलेगा इस अनुपात का विपरीत, यानी क्यू सी बटा पी क्यू, बी सी बटा ए बी, एस सी बटा आर एस निकला है। तो देखो किसी भी एक त्रिभुज के साथ जब दूसरे त्रिभुजों का, किसी भी एक त्रिभुज के साथ दूसरे त्रिभुजों का जब हमने समरूपता निकाली तो छः जोड़े जो हमें क्या निकले, अनुपात निकले, 6 सेट हमें अनुपात निकले। और इन 6 सेट अनुपातों का, ये जो 6 सेट अनुपात है, इन्हीं को बोला जाता है क्या, इन्हीं को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात। और इन 6 प्रकार का जो अनुपात है इनका अलग अलग नाम है, इन सब का अलग अलग नाम है और इन्हें बोला क्या जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। और इन सब के अलग अलग नाम है, तो इनके नाम क्या है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने जाना था पी क्यू बटा पी सी, पी क्यू बटा पी सी यानी लंब बटा कर्ण। ठीक, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं नाम जानने के लिए। एक मान लो एक त्रिभुज बनाया, नाम दे देते हैं यहाँ पे पी क्यू सी, तुम ए बी सी दो, आर एस सी दो, कोई भी नाम दो, मैंने पी क्यू सी नाम दिया। तो सबसे पहला जो है, और इसको हम सापेक्ष मानते हैं, इस कोण को हम सापेक्ष मानेंगे, इस कोण को सापेक्ष मानेंगे तो पी क्यू लंब होगा, क्यू सी आधार होगा और पी सी होगा कर्ण। तो सबसे पहला जो अनुपात था पी क्यू बटा पी सी, पी क्यू बटा पी सी यानी ये असल में है क्या, लंब बटा कर्ण। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है साइन, इसे बोला जाता है साइन किसका, एंगल, ये हमारा सापेक्ष है साइन एंगल पी सी क्यू का, पी सी क्यू। तो इस पी सी क्यू, इसको अगर थीटा मानते हैं, इस एंगल को थीटा मानेंगे तो इसे हम साइन पी SINE ना लिख के हम लिख सकते हैं साइन थीटा,
यानी साइन थीटा असल में होता क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। उसके बाद दूसरा अनुपात देखते हैं क्या है, क्यूसी बटा पीसी। क्यूसी बटा पीसी क्या है, क्यूसी बटा पीसी, क्यूसी बटा पीसी यानी क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसे बोला जाता है कोसाइन, कोसाइन एंगल पी सी क्यू, यानी ये हो जाएगा, इसे लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा। इसे क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से आता है पी क्यू बटा बी सी, ये था पहला, ये था दूसरा। तीसरा होगा पी क्यू बटा क्यू सी। देखो क्या है, पी क्यू बटा क्यू सी, और पी क्यू है तुम्हारा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट एंगल पी सी क्यू। इसे बोला जाता है टेन थीटा, इसे बोलते हैं हम लोग टेन थीटा, शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा बोलते हैं। ठीक, फिर आता है पी सी बटा पी क्यू, क्या होगा, कर्ण बटा लंब, जिसे हम लोग बोलते हैं कोसेकेंट, SECANT, कोसेकेंट पी सी बी पी सी क्यू, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद जो आता है, इसके बाद है क्या, देखो इसके बाद है पी सी बटा पी क्यू हो गया। अब है पी सी बटा क्यू सी, 5 नंबर है पी सी बटा क्यू सी। पी सी क्या है तुम्हारा, पी सी है तुम्हारा कर्ण और क्यू सी है आधार। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड, सेकेंड पी सी क्यू, इसे हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। ठीक, और लास्ट जो बचा, लास्ट बचा ये वाला क्यू सी बटा, 6 नंबर बचा क्यू सी बटा पी क्यू, क्यू सी बटा पी क्यू यानी क्यू सी बटा पी क्यू, यानी आधार बटा लंब, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। और इसे हम लोग बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट पी सी क्यू, और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉट थीटा। क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। अब इन रेशियो को अगर ध्यान से देखो, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपातों को ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा, ठीक, साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा है कर्ण बटा लंब, यानी साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा। तो ये हमेशा याद रखना कि साइन थीटा इसका विपरीत होगा कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा जो होगा उसका वन बाई कोसेक थीटा का मान भी वही होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, ये हमेशा याद रखना। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा का होगा 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा होगा कॉस थीटा, और टेन थीटा का मान होगा 1 बाई कॉट थीटा। ठीक, तो ये सूत्र जो है ये हमेशा याद रखना होगा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट थीटा होगा। ठीक, और ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। अब ये लंब और कर्ण हमेशा बदल सकता है अगर न्यून कोण बदल जाए तो। अगर इसको न्यून कोण माना गया है, थीटा को, इसको अगर सापेक्ष में मान के बनाया है, तब जाके साइन थीटा का मान होगा लंब बटा कर्ण। लेकिन अगर ये न्यून कोण होता, इसको अगर सापेक्ष माना होता, तब भी साइन थीटा लंब बटा कर्ण ही होता, लेकिन तब लंब हमारा क्यू सी होता और कर्ण पी सी ही होता। लंब क्यू सी होता, आधार पी क्यू बन जाता। ठीक, तब यहाँ पर जैसे पी क्यू बटा पी सी लिखा है, तब हमें लिखना होता क्यू सी बटा पी सी, अगर इसको हमने थीटा माना होता तो सवाल में जहाँ पे तुम्हें थीटा बोला गया है उसके सापेक्ष में सबसे पहले तुम्हें अपना लंब, सबसे पहले अपना आधार, और सबसे पहले अपना कर्ण खोज लेना होगा। कर्ण तो जाहिर सी बात है आसानी से मिल जाएगा, सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। आधार और लंब खोजने में के लिए क्या करना होगा, जो तुम्हें कोण बोला होगा जिसके सापेक्ष में तुम्हें निकालना है, उसी को तुम्हें ध्यान से देखना होगा। ठीक, अगर ये सापेक्ष है तो इसे तुम मान लोगे लंब और इसे आधार, और फिर आसानी से सवाल बन जाएंगे। ये टेबल तुम्हें अच्छे से याद रखना होगा कि साइन थीटा असल में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। ये तीन अगर याद रहेंगे तो तुम्हें आसानी से कोसेक, सेक और कॉट भी याद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें अगर याद होना चाहिए कि साइन का उल्टा कोसेक होगा, तो साइन का मान अगर लंब बटा कर्ण है तो कोसेक का मान कर्ण बटा लंब होगा। कॉस का मान अगर आधार बटा कर्ण है तो सेक का मान कर्ण बटा आधार होगा।
और टेन थीटा का मान अगर लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा का मान आधार बटा लंब होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब हम जानते हैं कुछ गलतियाँ जो हम लोग इस अभ्यास में शुरुआत में कर सकते हैं। तो वो गलतियाँ क्या हो सकती है ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी हम लोगों ने सीखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो जैसे साइन थीटा, अब साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है, ठीक है, ये गलत है। साइन थीटा का मतलब यहाँ पे साइन इंटू थीटा नहीं है। यानी कहीं पे अगर सवाल में कोई सवाल अगर तुम्हें आए जहाँ पे लिखा हो साइन थीटा और बटा साइन थीटा लिखा हो, ठीक, साइन थीटा 1 यहाँ थीटा 1 लिखा हो और यहाँ साइन थीटा 2 लिखा हो, और तुम सवाल में साइन को अगर काट दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन थीटा हो चाहे वो कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, ये साइन थीटा दोनों एक साथ है। साइन थीटा का मतलब या कॉस थीटा का मतलब नहीं है कि साइन इंटू थीटा, ऐसा नहीं है। तो ये गलती हो सकती है, ये समझ गए। या ऐसा अगर हो, मान लो साइन थीटा, इसका मुझे वर्ग निकालना है, वर्ग यानी होल स्क्वायर करना है। तो साइन थीटा का अगर वर्ग निकालना है, होल स्क्वायर करना है, तो उसे हम लिखेंगे ऐसे, या उसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। उसे हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। उसे हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर होता कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसे हम लोग लिखते कॉस स्क्वायर थीटा, उसे हम लोग कॉस थीटा का स्क्वायर ये नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा, ठीक। और ये सवाल अक्सर परीक्षा में आता है, ये सवाल ध्यान से सुनो कि क्या साइन थीटा का मान 1 से बड़ा हो सकता है, क्या साइन थीटा का मान 1 से बड़ा हो सकता है। और कुछ नहीं बोला गया सवाल में, सिर्फ इतना ही बोला जाएगा क्या साइन थीटा का मान 1 से बड़ा हो सकता है क्या नहीं। तो तुम ध्यान दो, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, इसे हम अगर थीटा मानते हैं, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर इसे थीटा माना जा रहा है तो लंब होगा ये वाला हिस्सा, ये है लंब, ये होगा आधार, और बचा सबसे बड़ी भुजा यानी ये होगी कर्ण, ठीक। थीटा के विपरीत वाली भुजा लंब, संलग्न भुजा आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी ये होगा लंब बटा कर्ण। यानी सवाल ये है क्या लंब बटा कर्ण का मान 1 से बड़ा हो सकता है। तब ध्यान दो, जब भी अनुपात करते हैं अंश और हर का मान अगर बड़ा हो अंश से, जैसे उदाहरण के लिए 1/2, 3/5, 7/8, 9/10, कुछ भी अंश से अगर हर बड़ा हो या न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हमेशा इसका मान 1 से छोटा ही होता है, हमेशा इसका मान 1 से छोटा ही होगा, लेकिन अगर इसका उल्टा करें, जैसे 10/9 करें, तो ये अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसका मान 1 से बड़ा होगा। तो जब भी डिवाइड करोगे इसका मान 1 से बड़ा, तुम खुद करके देख सकते हो। तो अगर नीचे का डिनोमिनेटर हर जो अगर बड़ा हो अंश से, तो हमेशा रिजल्ट जो आएगा वो 1 से छोटा होगा। तो यहाँ देखो लंब बटा कर्ण, अब किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो जाहिर सी बात है लंब और कर्ण में कर्ण अगर सबसे बड़ी है लंब से, तो इसका मान क्या होगा, 1 से बड़ा कभी भी नहीं होगा, इसका मान क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा। यानी साइन थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक। यही सवाल घुमा के आ सकता है, क्या कॉस थीटा का मान 1 से बड़ा हो सकता है। तो ये सवाल तुम खुद करो इसी प्रकार से अगर देखो तो क्या कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, तो तुम इसका आंसर बता सकते हो कि ये भी नहीं होगा, कॉस थीटा का मान भी हमेशा 1 से छोटा ही होता है, ठीक है। इसके बाद तुम यही सिद्धांत लगा के टेन थीटा के बारे में सोच सकते हो, टेन थीटा क्या होगा, ये तुम्हारा होमवर्क होगा। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ जानते हैं, मान लो लिखा हो कहीं साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन बीटा, तो क्या हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। कोई सवाल अगर दिया हो जहाँ लिखा हो साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन बीटा, तो क्या हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ये हम प्रूफ करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है।
तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा दिया हुआ है, अल्फा और बीटा न्यून कोण है, न्यून कोण है अल्फा एंड बीटा, और हमें ये सिद्ध करना है कि अगर साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा हो तो क्या हम अल्फा इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं या नहीं। अब ध्यान से देखो, दो त्रिभुज बनाते हैं, ये एक त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बना, ए बी सी डी ई एफ। इस कोण को हम अल्फा बोलते हैं और इस कोण को हम बीटा बोलते हैं। ठीक, दो त्रिभुज है, दो न्यून कोण है अल्फा और बीटा, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी और एक समकोण त्रिभुज है डी ई एफ। तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा ये दिया हुआ, यानी इसका साइन अल्फा और इसका साइन बीटा ये दोनों बराबर, ये प्रदत्त है। हमें सिद्ध करना है अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है। अब ध्यान से देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर कब होंगे, या ये कोण, दो कोण मान कब बराबर होंगे। तो हमने समरूपता अभ्यास में जाना है कि अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर समरूप है तो हम बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा है। ठीक, और समरूपता होने के लिए हम अगर ये बोल दे कि इनके भुजाओं का अनुपात, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान है, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा है। तब बोल पाएंगे कि समरूप है, और समरूप है तो अल्फा इक्वल टू बीटा। अब ध्यान से देखो, साइन अल्फा किस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए, ट्राइंगल ए बी सी में साइन अल्फा बराबर क्या होगा, अगर अल्फा ये तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, और साइन होता है क्या, लंब बटा आधार कर्ण, तो होगा ए बी बटा ए सी। और त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें अगर ये बीटा है तो अगर कोण ये है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे साइन बीटा बराबर क्या होगा, डी ई बटा डी एफ, डी ई बटा डी एफ। क्लियर, समझ में आया। ठीक, अब सवाल में बोला क्या हुआ है, सवाल में बोला हुआ है यहाँ पे गिवन क्या है, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा प्रदत्त है, यानी हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी इक्वल टू डी ई बटा डी एफ, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा डी ई इक्वल टू ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। अब इसको मान लेंगे के, ठीक, जैसे तुमने के मेथड के पहले पढ़ा हुआ ये। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी का मान होगा के इंटू डी ई और ए सी का मान होगा के इंटू डी एफ, जैसे के मेथड तुमने पढ़ा। क्लियर, देखो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, और यहाँ क्या निकल रहा है, डी ई बटा डी एफ, ए बी बटा ए सी, डी ई बटा डी एफ। और यहाँ देखो जब हमने क्रॉस किया तो क्या किया, ए बी बटा डी ई, यानी इन दो भुजाओं का अनुपात ये रहा, इन दोनों भुजाओं का यानी दोनों लंब का अनुपात किसके बराबर हो रहा है, देखो ए सी बटा डी एफ, दो कर्ण के अनुपात के बराबर हो रहा है। तब बचा क्या, सिर्फ आधार, यानी ये तो हमें सिद्ध हो गया कि ये दोनों बराबर हैं, दोनों लंब का अनुपात और दोनों कर्ण का अनुपात बराबर है। तो अगर हम सिद्ध करते हैं दोनों आधार का अनुपात भी इनके बराबर है तो ये हमारा समरूप हो जाएगा। तब हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार बी सी, त्रिभुज ट्राइंगल ए बी सी में बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे ध्यान दो। बी सी क्या है, बी सी है आधार, और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट, आधार का मतलब, तो आधार होगा रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से ट्राइंगल डी ई एफ में, डी ई एफ में हमें आधार चाहिए यानी ई एफ चाहिए। तो ई एफ बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट, यानी डी एफ स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, बी सी और डी ई को। ठीक, इसको समीकरण 1 देते हैं, इसे समीकरण 2 देखते हैं, और 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। 1 और 2 को डिवाइड करने पे क्या आएगा, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, देखो ऊपर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटा रूट डी एफ स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। ठीक, अब ये जो मान हमने निकाला था, ए बी का मान के डी ई और ए सी का मान के डी एफ, वो यहाँ कहाँ डालेंगे, यहाँ इन दोनों में डालेंगे, ए सी और ए बी में। तो क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर डी एफ स्क्वायर।
के स्क्वायर डी एफ स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा ए बी स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर डी ई स्क्वायर बटा जो रूट में था क्या था डी एफ स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन है के स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, सिर्फ के आएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा डी एफ स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, और नीचे भी रूट के अंदर क्या है डी एफ स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। देखो ये कट गया, ठीक, बचा क्या देखो के, यानी ये जो के था उसका मान क्या निकला बी सी बटा ई एफ। तो आसानी से हम लिख सकते हैं ए बी बटा डी ई इक्वल टू ए सी बटा डी एफ इक्वल टू जो के था वही के यहाँ पे भी आया, हमारा बच गया खाली के, और के का मान असल में क्या है बी सी बटा ई एफ, यानी ये हो गया बी सी बटा क्या है ई एफ। तो अब इस जो निकला हमारा रिजल्ट उस पर ध्यान दो, ए बी बटा बी लंब का अनुपात, ए सी बटा डी एफ कर्ण का अनुपात, और बी सी बटा ई एफ आधार का अनुपात। तीनों बराबर है, तीनों अगर बराबर है तो ये तो त्रिभुज हुआ समरूप, और अगर समरूप है तो हम आसानी से बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। यानी कहीं पे भी सवाल में अगर देखोगे साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा हो, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा हो, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा। यानी उदाहरण के लिए एक उदाहरण हम लोग छोटा सा देखते हैं कि कहीं लिखा हो साइन 9 थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री, मान लो ऐसा लिखा है साइन 9 थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री, तो हमारा इस सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी 9 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री, यानी तब थीटा होगा 180 डिग्री बाई 9, तो आएगा कितना 20 डिग्री, यानी थीटा का मान होगा 20 डिग्री। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखो इस सवाल में इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से साइन काट देंगे, एकदम नहीं, क्योंकि हमने जाना है कि साइन को हम इस तरह से काट नहीं सकते, ये साइन और ये साइन गायब कहाँ हो रहा है, ये साइन और साइन ये गायब हो रहा है इस सिद्धांत के हिसाब से। कहीं अगर साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा हो तो हम अल्फा इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं। तो हम ये जैसे यहाँ पे 9 थीटा, यहाँ पे भी साइन 9 थीटा था और यहाँ साइन 180 डिग्री था, तो हम 9 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ साइन था। लेकिन ये अगर ऐसा होता कि साइन 9 थीटा इक्वल टू कॉस 180 डिग्री, तब हम 9 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री नहीं लिख पाते। वो लिखने का तरीका हम बाद में सीखेंगे कैसे लिखते हैं, लेकिन इस सिद्धांत के हिसाब से हम इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, इस तरह से हम लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ साइन है और यहाँ पे कॉस है, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, तो इस तरह से हम नहीं लिख पाएंगे। वो लिखने का तरीका हम लोग अगले अभ्यास में या अगले चैप्टर में जानेंगे, कैसे वो कन्वर्ट करते हैं हम लोग संपूरक कोण या पूरक कोण की मदद से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वो बात की बात है। यहाँ पे हम इस सिद्धांत की मदद से कि साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा कहीं लिखा हो, साइन और दोनों तरफ साइन हो, बीच में बराबर साइन हो, तो हम ये अल्फ़ा यानी इस पोजीशन में जो है और इस पोजीशन में जो है उन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। कुछ और नियम भी जान लेते हैं, कुछ और गलतियाँ भी जो है वो हो सकती है वो जान लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो है साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा, तो इस साइन 2 थीटा का मतलब ये नहीं है कि हम इसे 2 इंटू साइन थीटा लिख दे, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये इंटू में नहीं, अगर ये इंटू में होता साइन इंटू 2 इंटू थीटा होता तब हम इसको 2 का आगे लग सकते थे, लेकिन हमें तो मालूम है कि साइन के साथ ये इंटू के रूप में नहीं है, ठीक है, तो इसे हम 2 साइन थीटा नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। ठीक उसी प्रकार से ये तो हमने पहले भी जाना है कि साइन अल्फ़ा और नीचे अगर साइन बीटा हो तो हम साइन को काट के अल्फ़ा बटा बीटा ये भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन अल्फ़ा और साइन बीटा इंटू के रूप में नहीं है। साइन इंटू अल्फ़ा और साइन इंटू बीटा नहीं है कि साइन काट दे, ऐसा नहीं है। साइन अल्फ़ा एक साथ है, साइन बीटा भी एक साथ है। ठीक, एक और हो सकता है कि मान लो कहीं पे है कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा। अब यहाँ पे हमें देखने में लग रहा है कि कॉस कॉमन है, तो कॉस कॉमन ले लेंगे और अंदर रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कॉस अलग नहीं है। कॉस के साथ अल्फ़ा इंटू के रूप में नहीं है और कॉस के साथ बीटा भी इंटू के रूप में नहीं है कि इसे कॉमन ले लें, ये गलत होगा। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस होता, मान लो यहाँ माइनस है, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, तो क्या हम कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लिख पाते? नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि कॉस को हम कॉमन नहीं लेंगे, ये इंटू के रूप में नहीं है। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो हो सकती है, उसको हम सुधार लेंगे, ये एक तरीका है लिखने का।
कि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा अगर है तो उसे हम वैसे ही रखेंगे, उसको हम इस रूप में नहीं रख सकते। इस रूप में कॉमन भी नहीं सकते, और इस रूप में अगर कहीं है तो उसे काट भी नहीं सकते। अगर साइन अल्फ़ा साइन बीटा है तो वैसे ही रखेंगे, अल्फ़ा का मान जो होगा डालेंगे, बीटा का मान जो होगा डालेंगे, फिर हल करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट तरीके से इसे काटेंगे नहीं। क्लियर हुआ? ये सवाल देखो, एक समकोण त्रिभुज, ये तुम्हें पेज नंबर 295 मिल जाएगा, अभ्यास 23.1 का है। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए जिसका कर्ण AB 10 सेंटीमीटर, आधार BC 8 सेंटीमीटर एवं लंब AC 6 सेंटीमीटर है। एंगल ABC के साइन एवं टेंजेंट का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें मालूम है इस अभ्यास के जो भी सवाल होंगे एक समकोण त्रिभुज पे ही काम करेंगे, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, जहाँ पे एंगल ABC समकोण, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए जिसका कर्ण AB, कर्ण है AB, इसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आधार है BC यानी ये होगा BC, इसका मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और लंब है AC 6 सेंटीमीटर, ठीक, दिया हुआ है। अब बोला है एंगल ABC, एंगल ABC, यहाँ देखो कोण मेंशन किया है, यानी एंगल ABC कौन सा है? ABC, यानी तब तुम्हें इसको थीटा मानना होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कौन है? B है, तो एंगल ABC, तो ये वाला होगा तुम्हारा कोण थीटा। अब अगर ये कोण है तुम्हारा तो लंब कौन सा होगा? AB लंब होगा, AC लंब होगा, और आधार होगा BC, और AB होगा कर्ण, ठीक। निकालना क्या है? साइन। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि हमें साइन निकालना है। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा तुम्हारा लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है? लंब है AC यानी होगा 6, और कर्ण कौन है? AB यानी होगा 10, यानी 6 2 से काटेंगे कितना आएगा? 3/5, यानी आंसर होगा 3/5, ठीक। उसी प्रकार से हमें निकालना है टेंजेंट, यानी टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा कौन होगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी क्षेत्र के हिसाब से होगा AC बटा BC, और AC का मान है 6 सेंटीमीटर, BC का मान है 8 सेंटीमीटर। ये भी अगर 2 से काटेंगे तो आएगा 3/4। हो गया, सिंपल है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक। सवाल समझ गए किस तरह से साइन टेन निकालते हैं। मेन ध्यान बात है एंगल ABC। अगर मान लो यहाँ पे एंगल ABC ना बोल के बोला होता एंगल BAC, जब थीटा कहाँ मानते? देखो BAC, बीच में कौन है? ये है, A है, यानी BAC, यानी तब थीटा हम इसको मानते, तब थीटा इसको मानते। और अगर थीटा इसको मानते तो लंब कौन सा हो जाता? लंब हो जाता BC, और आधार हो जाता AC, यानी तब साइन थीटा का मान क्या होता? तब साइन थीटा वही लंब बटा कर्ण नहीं होता, लेकिन तब लंब होता ये, क्योंकि थीटा ये हो जाता, तो तब आंसर आता 8/10। 8/10 यानी कितना? 4/5, तब ये आंसर बदल जाता, ठीक है। यानी इस कोण, जो कोण सवाल में दिया होगा उस कोण को हमें ध्यान से देखना होगा, कहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, क्योंकि कोण का मान अगर चेंज हो जाएगा तो आंसर भी बदल जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, यदि सवाल नंबर 4 है, यदि cos थीटा = 7/25 हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करो। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कॉस दिया हुआ है, यानी साइन, टेन, कॉट, कोसेक, सेक सब निकालना है हमें, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें त्रिभुज बना लेना है, क्योंकि हमें मालूम है समकोण त्रिभुज पे ही काम करेगा। नाम दे देते हैं ABC। अब चूंकि यहाँ पे थीटा कोई कोण का नाम नहीं दिया हुआ है तो ये तो है, हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। तुम चाहो तो इसे मानो, चाहो तो ऐसे मानो, तो हम सुविधा के लिए इसी को थीटा मान लेते हैं। तुम चाहो तो इसे ही मान सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला है थीटा किसे माने, तो हमने इसे मान लिया, ठीक। अगर इसे थीटा माना है तो हमारा लंब है ये और आधार है BC। और कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा हमेशा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान 7 और कर्ण का मान 25, तो आसानी से लिख देंगे, ये हो गया 7 और ये हो गया 25। अब इस त्रिभुज में कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लंब नहीं मालूम, तो कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? AB का मान, यानी AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक। AC कितना दिया हुआ है? AC दिया है 25, 25 का स्क्वायर होगा 625,
और बी सी कितना दिया है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ये कौन है ए बी स्क्वायर। 625 से 49 करेंगे तो आएगा 6 7 576। ये कौन आया ए बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो 576 का रूट क्या होगा 24। क्या होगा 24, यानी कि ए कितना निकला 24, यानी ए बी हमारा निकल गया 24। बस जैसे ही तीनों मान निकल गया आसानी से तुम कर सकते हो। अब देखो साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होगा, साइन क्या होता है, अगर थीटा यहाँ पे तो लंब ही है, तो यानी लंब बटा कर्ण, यानी क्या होगा 24/25। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा लंब बटा आधार, यानी 24/7। ठीक, तुम्हें मालूम है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक, तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण है तो कोसेक क्या होगा कर्ण बटा लंब, यानी क्या होगा 25/24। ठीक उसी प्रकार से कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी 24/7। अगर टेन है तो कॉट क्या होगा 7/24, 7/24। बच क्या गया सेक थीटा बच गया, सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का मान तो पहले ही दिया हुआ, तो सेक थीटा क्या होगा कॉस का उल्टा, यानी होगा 25/7। हो गया क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। यदि कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो तो टेन थीटा व सेक थीटा का मान ज्ञात करें और दिखाए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मालूम है एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। थीटा हम इसे मान लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। थीटा ये है, कॉट थीटा का मान दिया है। कॉट हमेशा क्या होता है टेन का उल्टा। टेन अगर होता है लंब बटा आधार तो कॉट क्या होगा आधार बटा लंब, और कॉट थीटा का मान कितना दिया है 2, नीचे कुछ नहीं है, यानी मान लेंगे 1 है। तो ये क्या दिया हुआ है आधार बटा लंब, यानी आधार का मान दिया है 2, लंब का मान दिया है 1। तो आसानी से हम ए सी निकाल लेंगे। ए सी क्या होगा, ए सी होगा क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जो आएगा कितना √5। ऐसे निकल गया √5। अब हमें क्या निकालना है टेन थीटा का मान और सेक थीटा का मान निकालना है। तो देखो टेन थीटा का मान, अब जैसे हमें मालूम है कॉट का उल्टा टेन होता है। कॉट अगर 2/1 है तो टेन क्या होगा देखो 1/2, और यहाँ से भी देख सकते हो टेन होता है लंब बटा आधार, यानी क्या होगा 1/2। टेन निकल गया। सेक निकालना है, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा कर्ण बटा आधार, यानी हो जाएगा √5/2। मान निकल गया। अब हमें ये सिद्ध करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan थीटा का मान देखो कितना है 1/2। 1/2 करेंगे तो क्या आएगा बोलो 2 का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/1 + 4। अब लास्ट लेंगे तो क्या आएगा 4 + 1/4, यानी 5/4। कितना है 5/4। RHS देखो क्या है, RHS है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक थीटा का मान हमने निकाल लिया, कितना है 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो देखो LHS = RHS, यानी LHS = RHS हो गया प्रूफ्ड। क्लियर, क्लियर हुआ। तो सवाल देखने में डिफिकल्ट लगे लेकिन है एकदम ही आसान। सिर्फ तुम्हें ख्याल रखना है क्या मान दिया हुआ है, उस मान की मदद से हमें त्रिभुज के सारे भुजाओं का मान निकालेंगे और एक एक करके जो भी मान दिया होगा आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। तो बाकी के सवाल जो है वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, उसे करो। अगला सवाल देखो 9 का 1। tan a का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है कि नहीं। ठीक, tan का मान क्या सर्वदा 1 से बड़ा होगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, जहाँ बी समकोण है। अब ए बोला है tan a, तो इस कोण को हम लोग tan a मान लेते हैं, एंगल a मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल a है तो होगा लंब, और ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। और हमें क्या पूछा है क्या tan a का मान हमेशा
1 से बड़ा होता है कि नहीं, यह पूछा। सही है कि गलत? अब ध्यान दो, tan होता क्या है? लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में हमें मालूम है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, और tan में कर्ण कहीं पे भी नहीं है, यह है लंब और यह है आधार। तो क्या लंब और आधार में आधार क्या बड़ा होगा या लंब बड़ा होगा? ठीक, समझ में आया क्या पूछ रहा? आधार बड़ा होगा कि लंब बड़ा होगा, या लंब बड़ा होगा कि आधार बड़ा होगा? तो चूंकि इस सवाल का आंसर तब तक नहीं मिलेगा जब तक यहाँ हमें मान दिया नहीं हुआ। सवाल में अगर ये दिया रहता, मान लो सवाल में दिया रहता ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और मान लो ये 9 सेंटीमीटर, जस्ट उदाहरण के लिए मान लेते हैं, ये 8 है, ये 4 है, 9 है, तब लंब बटा आधार होता, लंब बटा आधार नहीं 4 बटा 8 होता, 4 बटा 8 होता, तो अंश और ये हर बड़ा होता, अंश छोटा होता, तो इसका मान 1 से छोटा होता। ठीक, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता था, ये 9 ये 8 होता और ये 4 होता। तो अगर लंब 8 और हर 4 होता, आधार 4 होता, तो क्या होता? 8 बटा 4, यानी ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तब ये 1 से बड़ा होता। ये भी हो सकता था कि इन दोनों का मान सेम है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ठीक, दोनों तरफ अगर 8 होते तो मान 1 आता। यानी tan थीटा के लिए, क्योंकि हमें तो मालूम है एक हम त्रिभुज बना ही सकते हैं, ऐसा त्रिभुज बना ही सकते हैं, देखो समकोण त्रिभुज, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ देखो लंब बड़ा है, आधार छोटा है, लंब जो है वो बड़ा है और आधार जो है वो छोटा है। हम ऐसा भी त्रिभुज बना सकते थे, समकोण त्रिभुज, देखो जहाँ लंब छोटा है, आधार बड़ा है। ठीक, तो इस त्रिभुज में tan थीटा अगर लेते, इस त्रिभुज में अगर tan A लेते, तो वो क्या होता है? लंब बड़ा आधार छोटा है, उसका मान 1 से बड़ा आता है। लेकिन ऐसा अगर समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें लंब बड़ा है और आधार, लंब छोटा है और आधार बड़ा है, तो इसका मान 1 से छोटा आता है। हम ऐसा भी त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें लंब और आधार, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें लंब और आधार दोनों का मान सेम होता है, ये और ये अगर दोनों बराबर है, तो यहाँ पर tan का मान 1 आता है। यानी tan A का मान, यानी tan का मान 1 भी हो सकता है, tan का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, और tan A का मान 1 से छोटा भी हो सकता है। यानी ये जो लाइन लिखा है कि tan A का मान सर्वदा 1 से बड़ा है, ये गलत है। ये सवाल, यानी इसका आंसर होगा असत्य है। समझ में आया? क्योंकि tan का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 भी आ सकता है। क्लियर? अगला सवाल है, क्या cot A का मान सर्वदा 1 से बड़ा होगा? तो ये होमवर्क है, सेम इसी लॉजिक से सोचो, क्या cot A का मान 1 से बड़ा हो सकता है या छोटा? सेम इसी लॉजिक से सोचो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के सवाल जो उस किताब में दिए हैं ऐसे ही सवाल है, कोशिश करो, हो जाएंगे, नहीं होंगे तो पूछ सकते हो।